तो महाराज जैसे ही 3 आसन डाले, एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, एक आसन पर शत्रुपा जी बैठ गए और तीसरे आसन पर देवहूति को बैठना था। देवहूति ने यहाँ पर विचार किया कि ये आसन पति ने डाला है, क्योंकि कुछ समय पश्चात मेरी शादी होने वाली है और पति के डाले हुए आसन पर यदि हम बैठ जाएंगे तो ये पाप हो जाएगा और यदि नहीं बैठते हैं तो अनादर हो जाएगा। तो महाराज देवहूति ने बड़ा सुंदर वहां पर कार्य किया कि जमीन पर बैठ गई और अपना दायां हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया। कर्दम ऋषि समझ गए गुणवान स्त्री है, इससे शादी करना उचित है। अब कर्दम ऋषि ने भगवान से एक शर्त रखी थी, महाराज शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन पुत्र बनकर के आपको स्वयं आना होगा तो हम शादी करेंगे। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। तो आज कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ और महाराज विवाह होने के पश्चात कुटिया में गए और जब उस कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो देवहूति ने देखा कि उस कुटिया में चूहा रह रहे हैं, मेंढक रह रहे हैं और एक सुंदर सा 1.5 फुट का आसन है, उस पर कर्दम ऋषि विराजमान हो गए। जैसे ही गई कुटिया के भीतर ऊपर चिड़िया बोले, जैसे ही गई कुटिया के भीतर ऊपर चिड़िया बोले, नीचे देखो नजर डाल के चूहा धरती को। देवहूति कहने लगी भगवान यहाँ पर तो चूहा मेंढक चिड़िया रहते हैं, पर आपका स्थान कहाँ है? कर्दम ऋषि कहते हैं वो 1.5 फुट का जो आसन है वही हमारा स्थान है। इस कुटिया को मेंढक भी अपनी कुटिया समझते हैं और चिड़िया भी अपनी कुटिया समझती हैं। बिच्छू चूहा सांप मेंढक, बिच्छू चूहा सांप मेंढक कहो छिपकली, बिच्छू चूहा सांप मेंढक कहो छिपकली, महाराज की गली महाराज की और जैसे ही कुटिया के अंदर देवहूति ने प्रवेश किया, एक खिड़की से झांक करके बाहर देखा तो एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक सुंदर झरना बह रहा है, उस झरने में शेर गाय एक साथ पानी पी रही है। हाँ, गाय हरण और शेर संग में झरना में पानी